बच्चों, आज हम लोग 10th बोले तो बोर्ड एग्जाम का सबसे मेन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। 10th सेक्शन का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और अगर तुम्हारा ड्रीम सपना डॉक्टर इंजीनियर का है तो 11th-12th में तुमको साइंस लेना पड़ेगा और वहाँ पे 12th में एक चैप्टर है इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म, मतलब बोले तो यह घर का नींव है और घर बनना ऊपर केमिकल काइनेटिक्स में 12th में पढ़ना है डिटेल में। लेकिन यहाँ भी बहुत सारे चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जब तक यहाँ अच्छा से नहीं पढ़ोगे वहाँ समझ नहीं पाओगे। इस चैप्टर को हम लोग दो चीज में बांट देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। सवाल उठता है कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लो कि तुम अभी क्लास करने के लिए आए हो, तुम यहाँ पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और घर से तुम दही खा के चले हो। क्या तुमने सोचा कि दूध से दही कैसे बना? उसमें बहुत सारा रासायनिक प्रक्रिया है। तो दूध से दही का बनना, या अभी क्लासरूम में बैठे हो और तुम बाहर की ओर निकले, वहां पे कोई लोहा का टुकड़ा मिल गया, गौर से अगर देखोगे तो लोहा का टुकड़ा में तुम देखोगे कि एक अजीब तरह का उसका रंग है, चेंज हो चुका है रंग। उसको हम लोग बोलते हैं लोहा में जंग लगना। वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। या तुम अभी पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, मूवी देख रहे हो, तो उस समय एनर्जी मिल रहा है, तो क्या हो रहा है, तुम रिस्पायरेशन के थ्रू ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हो और बॉडी के अंदर जाके खाना को वो जला रहा है, एनर्जी मिल रहा है और तुम काम कर रहे हो। वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या आएगा? 10th में क्वेश्चन आएगा तुमको, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसे उदाहरण के द्वारा बतलाइए। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को हम समझाने के लिए, बतलाने के लिए, इजी बनाने के लिए हम एक फिगर, चित्र का सहारा लेते हैं। मैग्नीशियम का रिबन, मतलब मैग्नीशियम धातु है, धातु का रिबन मतलब है फीता। फीता लिए और इसे लैब में सावधानी पूर्वक बंसन फ्लेम बर्नर पे चिमटा के सहारे इसको हम लोग गर्म करते हैं, मतलब जलाते हैं वायु के उपस्थिति में। क्या होगा? मैग्नीशियम जो मेरा धातु है और ऑक्सीजन O2 जो मेरा अधातु है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन O2 डाइऑक्सीजन, ये दोनों आपस में क्रिया करके एक यौगिक का निर्माण करता है। उस यौगिक को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे वॉच ग्लास में इसको स्टोर किया गया है, उस यौगिक को हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। या हम लोग पेपर लेते हैं, जिस पेपर पे तुम लिखते हो कार्बन, उसे हम लोग बर्न कराते हैं, जलाते हैं। जलाने के बाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर मिलता है, तो वो भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ। या तुम इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि LPG गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लाइटर जलाए या माचिस वहां पे जलाए, देखते हैं बर्न करने लगता है। उसमें क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, कार्बन के यौगिक हैं। उसे जब हम लोग जलाए तो जलाने के बाद लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिला, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला और वाटर वेपर भी मिला। तो ये सभी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। जब कोई पदार्थ अकेले
या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न, ये सब पॉइंट आउट करना है, अकेले किसी अन्य पदार्थ भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये जो सर्किल किया हुआ है उस पॉइंट को याद करना है, समझना है, उस पर फोकस करना है। अब हम लोग ये रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा देखें। अब इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जो चित्र बनाया गया है इसी चित्र के सारे हम लोग समझते हैं। क्या 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 समझ हम लोग लेते हैं? मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम क्या है? मेरा धातु है। इसे हम लोग साफ कर लेते हैं रगड़ के, फ्रिक्शन के द्वारा, घर्षण के द्वारा, और इसके बाद इसको जलाते हैं। जलाने के बाद ये क्या बनता है? यहाँ से हम लोग को मैग्नीशियम ऑक्साइड बैलेंस कर लेंगे, मतलब संतुलित कर लेंगे, जो आगे हम लोग देखेंगे। संतुलित और असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। अभी हम लोग सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया के विषय में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे 2 मैग्नीशियम धातु है, डाइऑक्सीजन और धातु है, बना क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा, कार्बन बर्न कराए, जलाए, O2 के साथ क्या मिला हम लोग को? CO2। जिंक मेरा धातु है, रिएक्शन करवा रहे हैं, अभिक्रिया करवा रहे हैं, क्रिया करा रहे हैं। HCl को क्या बोलते? याद रखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद क्या बना? यहाँ से ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, और संतुलित कर लेंगे। वो आगे हम बार बार बोल रहे हैं, हम तुमको बताएंगे आगे वाले सेक्शन में संतुलित और असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। अभी सिर्फ हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के विषय में देख रहे हैं। तो ये सब जितने भी हैं ये सब रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो क्या हम देख रहे हैं? उदाहरण, मैग्नीशियम जला, बर्न हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। कार्बन जल रहा है, मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है, क्या बन रहा है यहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये लास्ट वाला क्या है? जिंक मेरा क्या है? धातु है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जास्ता। और HCl को हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल। कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये पढ़ना है, तुम्हारा जो दूसरा चैप्टर है तुम्हारे सिलेबस का, दूसरा चैप्टर यही है, अम्ल, क्षार और भस्म। ये आपस में एक दूसरे से क्रिया किए और क्रिया करके भिन्न गुण वाले अलग अलग, इसका मतलब ये वाला और इधर जो बना प्रतिफल जो बना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। और इधर जो लिखाता है इस एरो के दाएं साइड जो होता है उसको हम लोग प्रतिफल, और बाएं तरफ जो होता है इसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। अब सबका जो प्रतिफल बन रहा है इसका गुण जो है अभिकारक से अलग अलग होता है। तो जिंक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाया? जिंक क्लोराइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साल्ट, मतलब लवण। और क्या निकल के आया यहाँ से? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ, मतलब रिलीज हुआ। तो यहाँ जो ये एरो दिया रहेगा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, इसका मतलब तुमको समझना है कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, निष्कासन हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है।